हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज हम करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्विक रिवीजन। इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर और सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को, डिस्टिंग्विश टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट और करते हैं अपने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज। तो जब हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके क्या क्या मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं और साथ ही इनका क्या जनरल फॉर्मूला होता है। देखिए एल्डिहाइड आपको पता है RCHO से हम एल्डिहाइड को शो करते हैं और इसके अंदर जो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरी साइड भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि एल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। कार्बन की 4 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर रही है जो कि कार्बोनाइल ग्रुप बना रहा है, 2 वैलेंसी फ्री हैं। एक पर R लग गया, एल्काइल ग्रुप लग गया, और एक पर हाइड्रोजन लग गया तो एल्डिहाइड बन गया। अगर दोनों पर एल्काइल ग्रुप लग गया तो क्या बन गया बेटा, कीटोन बन जाता है, राइट। तो ये है कीटोन। नेक्स्ट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ भी देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन की जो 2 वैलेंसी फ्री है ना कार्बोनाइल ग्रुप के बाद, उसमें एक पर अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा और एक पर OH ग्रुप जुड़ा होगा तो एसिड बन जाएगा। ये एसिड का जनरल फॉर्मूला है RCOOH। नेक्स्ट एसिड के डेरिवेटिव भी हम देख लेंगे क्योंकि इनकी रिएक्शंस भी इस चैप्टर के अंदर है और बार बार बीच में आएंगी तो हमें इनके भी नॉलेज होनी चाहिए, इनके फंक्शनल ग्रुप भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, OH की जगह OR आ गया है तो बन गया है एस्टर। एसिड में अगर OH की जगह Cl आ गया, Cl नहीं मतलब X आ गया, कोई हेलोजन एटम आ गया तो बन गया एसिड हेलाइड। अगर OH की जगह NH2 ग्रुप आ गया है तो बन गया है एसिड एमाइड। और अगर दो एसिड मॉलिक्यूल लेकर हम उनको हीट कर दें और उनमें से वाटर निकल जाए तो बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। तो एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड अमाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स। इनको हम क्या कहते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो अब एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स सबको पढ़ेंगे यहाँ पर। एल्डिहाइड और कीटोन तो है ही मेन फंक्शनल ग्रुप, इनको पढ़ेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन का और एसिड का जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आपको पता है कि सफिक्स में इसको हम अल कहते हैं, कीटोन को हम ऑन लगाते हैं सफिक्स में, और अगर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। लेकिन इसमें एसिड में और एल्डिहाइड में स्पेशल नेम भी होते हैं। अगर जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है किसी रिंग के बाहर प्रेजेंट है, कोई रिंग बनी हुई है इन लाइक इन दिस केस, लाइक बेंजीन में बाहर जुड़ा हुआ है CHO, है ना, या फिर जो CHO ग्रुप है 3 से ज्यादा 2, 3, 4 बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे केस में हमें क्या यूज करने होते हैं, स्पेशल नेम यूज करने होते हैं। एल्डिहाइड के केस में हम यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड और एसिड के केस में हम स्पेशल नेम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये 3 कार्बन की चेन के साथ CHO जुड़ा हुआ है तो आपको याद रखना है कि CHO का कार्बन, एसिड का कार्बन और साथ ही कीटोन का कार्बन, इन सबके कार्बन काउंट होंगे चेन के अंदर। चेन के अंदर काउंट होगा 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। अगर इसका कॉमन नेम पूछ लिया जाए तो यह है ब्यूटाइरल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं, इट इज अ ब्यूटाइरल्डिहाइड, ये कॉमन नेम होता है। ब्यूटारिक एसिड से हम इसको बनाते हैं। एल्डिहाइड में जो कॉमन नेम है वो इस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं कि वो उनको हमने किससे बनाया, कौन से एसिड से बनाया। अगर वैलेरिक एसिड से बनाया तो वैलेरल्डिहाइड हो जाता है, ब्यूटारिक एसिड से बनाया तो ब्यूटाइरल्डिहाइड हो जाता है। इसी अब हम ये देखते हैं कि जैसे बेंजीन के साथ CHO जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये रिंग के अंदर नहीं आ सकता, रिंग के बाहर है तो स्पेशल नेम आता है बेंजीन कार्बल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इज ऑल्सो IUPAC एक्सेप्टेड, वैसे ये कॉमन नेम है। अगर जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है ऐसे प्रेजेंट है, इन बिटवीन द रिंग प्रेजेंट है, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप है, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप है ना, इधर भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है, तो बेटा ये कीटोन है और इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए सफिक्स लगेगा ऑन, ब्यूटेन टू ऑन नाम हो जाएगा। ये भी रिंग के साथ प्रेजेंट हो सकता है लेकिन रिंग के बाहर प्रेजेंट नहीं है। ये वाला कार्बन है तो रिंग के अंदर ही, और इसके लिए हम कोई स्पेशल नेम यूज नहीं करते। इसका नाम हो जाएगा 3-मिथाइल साइक्लोपेंटेन। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, सॉरी नंबरिंग क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है हमारा बड़ा फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5।
तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा। इन दिस केस फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे, पहले ये कार्बन है तो देखो ये COOH ग्रुप है, एसिड प्रेजेंट है, कार्बन काउंट होगा, नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह अगर रिंग के बाहर COOH ग्रुप है तो स्पेशल नेम आ जाएगा, नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखा था ना मैंने यहाँ पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड। ये हुआ सिंपल सा इंट्रोडक्शन एसिड एसिड का, एल्डिहाइड का और कीटोन का। कार्बोनाइल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर प्रेजेंट है, इसकी नेचर कैसी होती है बेटा? पोलर होती है। अगर आप यहाँ पर देखें कि एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से, है ना, तो जो ऑक्सीजन है इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कैसा है बेटा? पोलर है, नेचर में पोलैरिटी प्रेजेंट है। पोलैरिटी प्रेजेंट है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, और अगर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का यहाँ पर sp2 होगा। चलिए अब प्रिपरेशन देख लेते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कीन से। एल्कीन का अगर आप ओजोनोलाइसिस करा दो, जी हाँ, जो क्लास 11th में कराया था, ओजोनोलाइसिस कराएंगे जिंक और H2O2 की प्रेजेंस में, तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, मिक्स्ड हमें एल्डिहाइड मिलेंगे। फॉर इन दिस केस हमें यहाँ पर एल्डिहाइड मिल रहा है, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। हम एल्काइन से भी बना सकते हैं, एल्काइन पर हम कैटालाइटिक हाइड्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है जिसे हम कुचरेव रिएक्शन कहते हैं। अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसका मैकेनिज्म भी समझना चाहते हैं, तो बेटा आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आप टाइप कर सकते हैं कुचरेव रिएक्शन लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर अनुपम सिंह, आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगी। नेक्स्ट अल्कोहल से बनाएंगे। देखिए अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो एल्डिहाइड हमें मिल जाता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें तो हमें क्या मिलेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलेंगे। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन सा ले सकते हैं हम? पीसीसी ले सकते हैं या फिर पीडीसी ले सकते हैं। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एंड पीडीसी इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। इनमें से हम कोई भी लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड भी क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पर पीसीसी ले सकते हैं, पीडीसी ले सकते हैं या CrO3 ले सकते हैं, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे। कॉपर और 573 केल्विन पे अगर हमने अल्कोहल को पास किया तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है बेटा वो एल्डिहाइड बनाता है और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है। तो मैम ये तो बिल्कुल सेम ही रिएक्शन हुई, रिएक्शन सेम हुई लेकिन नाम अलग है बेटा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जो है ये डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से भी हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन। अगली रिएक्शन हमारी एक नेम रिएक्शन है। अगर हम एसिड हेलाइड ले लें, एसिड हेलाइड का हम क्या करा दें? हाइड्रोजिनेशन करा दें, रिडक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BsO4, तो भी हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। एरोमेटिक भी मिलता है इस केस में और एलिफेटिक भी। और ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है रोजनमुंड रिएक्शन या रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन की सीरीज में आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट रिएक्शन, हम एल्डिहाइड को हम साइनाइड से भी बना सकते हैं, नाइट्राइल से भी बना सकते हैं। तो हम अगर नाइट्राइल को SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करें तो हमें RCHO यानी कि एल्डिहाइड मिल जाएगा। ये भी एक नेम रिएक्शन है और इसका नाम होता है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन, देखो आप यहाँ पर कितनी सारी नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हो, कुछ रेव आ चुकी है, रोजनमुंड आ चुकी है, स्टीफन्स रिएक्शन आ चुकी है। नेक्स्ट, नाइट्राइल को हम स्टीफन रिडक्शन से तो बना सकते हैं, SnCl2 और HCl से रिडक्शन करके। एक और रिड्यूसिंग एजेंट है बहुत अच्छा जिसका नाम होता है डिबेल एच। डिबेल एच का फुल फॉर्म क्या है? डाई आइसो एल्यूमिनियम ब्यूटाइल एल्डिहाइड। एक सेकेंड, नहीं, डाई आइसो ब्यूटाइल
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज डिबेल एच। ये क्या करता है, हाइड्राइड प्रोवाइड करता है, तो ये रिडक्शन का काम करेगा, तो RCN को RCHO में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम एल्यूमिनियम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, हम डिबेल एच भी लिख सकते हैं, दोनों इसका रिप्रेजेंटेशन है, पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। एस्टर को भी ये क्या करता है बेटा, एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। डिबेल एच हो या फिर PCC PDC हो, ये सिर्फ जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है या फिर जो हमारा एस्टर ग्रुप है या जो हमारा CN ग्रुप है उनको रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा चेन में कोई डबल बॉन्ड आ रहा है वो अनअफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट, हम टॉलीन से भी बना सकते हैं, अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बना रहे हैं, बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं, तो हम टॉलीन से भी बना सकते हैं। टॉलीन की अगर हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2, तो हमें एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। ये भी एक नेम रिएक्शन जिसे कहते हैं इटार्ड्स रिएक्शन। तो हम टॉलीन से इटार्ड्स रिएक्शन की हेल्प से भी बना सकते हैं, और टॉलीन से हम एक तरीके से और बना सकते हैं। अगर हम टॉलीन को हम कर दे फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, है ना, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, साइड चेन क्लोरीनेशन हो जाएगा। साइड चेन रिंग पर नहीं होगा, साइड चेन क्लोरीनेशन होगा, और साइड चेन क्लोरीनेशन से आपको क्या मिल जाएगा, बेंजाइल नहीं मिलेगा, यहां पर बेंजल मिल रहा है। बेंजाइल मिलेगा जब एक H हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, यहां पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई तो उसको हम कहते हैं बेंजल, और अगर तीनों हो जाती है तो हम उसको कहते हैं बेंजो ग्रुप। तो ये है बेंजल डाइक्लोराइड। बेंजल डाइक्लोराइड का हाइड्रेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। एक और नेम रिएक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर हम बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl तो भी हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, और इस रिएक्शन का नाम होता है गेटरमैन कोच सिंथेसिस। तो हम इससे भी सिंथेसाइज कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड को। अब हम बात करते हैं कीटोन की प्रिपरेशन की। कीटोन को हम डाई एल्काइल कैडमियम से बना सकते हैं, और डाई एल्काइल कैडमियम को कैसे बनाएंगे, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, हमें डाई एल्काइल कैडमियम मिल जाएगा। अब ये डाई एल्काइल कैडमियम क्या करेगा, एसिड हैलाइड, एसिड के हैलाइड, जैसे ये एसिड हैलाइड है ना, एसिड के हैलाइड के साथ, मैंने शुरू में बता दिया था, इसीलिए एसिड के डेरिवेटिव होते हैं एसिड हैलाइड, उनके साथ रिएक्ट करके कीटोन बना देगा। अगर हम नाइट्राइल के ऊपर RMGX की रिएक्शन कराएं तो C ट्रिपल बॉन्ड N पर RMGX का एडिशन हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन हो जाता है, और हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें यहाँ पर कीटोन मिलता है। एक और नेम रिएक्शन, अगर हम बेंजीन का हम क्या करा दें, एसिटाइलेशन करा दें, इट इज अ फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन अगर हम करा दें तो भी हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एरोमेटिक कीटोन मिल जाएगा। इसका नाम क्या होगा, अगर यहाँ पर CH3 जुड़ा होता तो उसको हम एसिटोफिनोन कहते हैं। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं एज वेल एज कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन के केस में वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। बेटा मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ सारे पॉइंट करा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनते हैं, और रीजनिंग की जो वीडियो है वो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होते हैं, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं कंपैरेटिव टू हाइड्रोकार्बन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है बेटा डाइपोल प्रेजेंट होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है यहाँ पर, एंड डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके अंदर तो कोई डाइपोल नहीं होते, तो ये क्या, इनमें क्या होता है, इनमें वॉन डेर वाल फोर्स होती है जो कि वीक होती है कंपैरेटिव टू दिस डाइपोल इंटरेक्शन। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा कि जो एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड और अल्कोहल आपको कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के दे दिए जाएं और उनका बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का, उसके बाद एल्डिहाइड का, उसके बाद ईथर का, और उसके बाद एल्केन का। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है इनके अंदर प्रेजेंट होने वाली बॉन्डिंग। एल्डिहाइड के अंदर आपको मैंने बता दिया डाइपोल इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अल्कोहल के अंदर भी आप पढ़ चुके हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ईथर के अंदर भी पोलर इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में वीक होता है।
और एल्केन के अंदर होती है वॉन डेर वाल्स फोर्स जो सबसे वीक होती है। तो इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन एल्डिहाइड, देन ईथर, देन एल्केन। अगर कीटोन और एल्डिहाइड के केस में हम कंपेयर करें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसका रीजन होगा कि बेटा जो कीटोन होता है वो ये है ना, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये जो दोनों एल्काइल ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने की वजह से ज्यादा पोलैरिटी इंड्यूस करते हैं कंपाउंड के अंदर। जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो कीटोन ज्यादा पोलर होने की वजह से, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया, कीटोन ज्यादा पोलर है एल्डिहाइड? कीटोन ज्यादा पोलर है। क्यों है ज्यादा पोलर? क्योंकि वहां पर दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि एल्डिहाइड में केवल एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है। इधर एक है और इधर दो प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई कीटोन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। अगर सॉल्युबिलिटी चेक करें तो भाई इसमें जो लोअर जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो छोटे जिनमें कम कार्बन होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एल्काइल पार्ट बढ़ता जाता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन की, और बहुत सारी रिएक्शन यहाँ से बनती है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए समझते हैं इनको। पोलर बता चुकी हूँ कि पोलर होता है कार्बोनाइल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कार्बन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस पर होता है एडिशन, और कौन सा एडिशन होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होती है, राइट। और ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। जैसे इसे 2 हाइड्रोजन मिलती है H2O बनाकर निकल जाती है, बहुत ही लालची हाइड्रोजन है ये, कुछ रिएक्शन इसकी वजह से होंगी। इस पूरे कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और इसका रिडक्शन भी हो जाता है। ऑक्सीडेशन करके वो एसिड बनाता है, रिडक्शन से वो पीछे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होगा या कीटोन में? एल्डिहाइड में ज्यादा होगा या कीटोन में? देखो एल्डिहाइड के अंदर अभी मैंने यहाँ पे बताया था RCHO ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोन क्या है? RCOR है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जब यहाँ पर पोलैरिटी इंड्यूस होती है, जब यहाँ पर पोलैरिटी इंड्यूस होती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इस पर माइनस चार्ज आ जाता है और इस पर प्लस। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आकर कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर CO ग्रुप पर। तो ये CO ग्रुप पे जो ये कार्बन होगा जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा तभी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आराम से होगा। तो जो ये R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस कार्बन पर बढ़ाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को इतना अच्छा नहीं बनाएंगे। इसीलिए जो कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत अच्छा शो नहीं करता कंपैरेटिव टू एल्डिहाइड। तो पहला रीजन क्या हो गया? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट दिस एल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेस, करेक्ट। इसीलिए एल्डिहाइड में ज्यादा होता है क्योंकि एल्डिहाइड में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पर क्या फैक्टर हो सकता है? दूसरा फैक्टर है यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर। जब न्यूक्लियोफाइल आकर देखो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ कर अटैक करेगा, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड केवल एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो आराम से यहाँ पर आकर अटैक करेगा, आराम से आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा। पर यहाँ पे जो है ना भीड़ भाड़ है, तो इस क्राउडिंग है यहाँ पे। तो स्टेरिक फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या रिजल्ट निकला हमारा? एल्डिहाइड में ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू कीटोन। अगला हमें एक क्वेश्चन क्या दे सकता है? देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मल्डिहाइड दे दिया उसने, एसिटल्डिहाइड दे दिया उसने, और एक कीटोन दे दिया। मैं यहाँ पर एसीटोन कर देती हूँ, है ना, 2 कार्बन वाला, पहला यही कीटोन है, मिनिमम 3 कार्बन वाला, मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए कीटोन बनाने के लिए। तो मैंने कीटोन बना दिया, एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड लिखा और फॉर्मल्डिहाइड लिखा। देखो अभी हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉर्मल्डिहाइड में ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू कीटोन।
सॉरी एल्डिहाइड में ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू कीटोन, तो एल्डिहाइड तो दोनों आगे ही आएंगे। अब इन एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड का ज्यादा होगा या एसिटल्डिहाइड का ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो ज्यादा होगी एसिटल्डिहाइड से ज्यादा। राइट, ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं, बेंजल्डिहाइड आपको दिया हुआ है, साथ में आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब एक एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड में अगर हम कंपेयर करें, हम कीटोन के साथ नहीं कर रहे, अब एल्डिहाइड का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। एरोमेटिक है और एलिफेटिक है, कौन सा ज्यादा ससेप्टिबल होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? बेटा एलिफेटिक ज्यादा ससेप्टिबल होगा। उसका रीजन ये है कि ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिजोनेंस होने की वजह से, यहाँ पर रिजोनेंस होगा आपको पता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। दैट्स वाई ये क्या करेगा, ससेप्टिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक को ज्यादा डिक्रीज करेगा कंपैरेटिव टू दिस। तो एलिफेटिक जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं कंपैरेटिव टू एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में ही अगर आपस में कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ पर 2 रिंग है, यहाँ पर 1 रिंग है और साथ में एक CH3 ग्रुप है और इसमें एक रिंग है और एक हाइड्रोजन है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्राउडिंग हो जाएगी। यहाँ पर 2 ग्रुप है, क्राउडिंग भी है और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट भी है। राइट, समझ आ गया। चलिए अब एडिशन रिएक्शन देखते हैं। एडिशन यहाँ पर आपको याद करना है 1 2 3 4 एंड 4 यहाँ पर हम एडिशन रिएक्शन याद करके चलेंगे, 4 एडिशन रिएक्शन हम याद करके चलेंगे, 4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ पढ़ते हैं। राइट, पहला हम HCN का एडिशन देखते हैं। जब HCN का एडिशन होगा तो आपको पता है ये CN नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा, ये यहाँ गया, ये माइनस और ये प्लस, तो CN कहाँ आना चाहिए, CN आएगा कार्बन के ऊपर, H पॉजिटिव कहाँ आना चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर, तो आपको क्या मिल जाएगा, साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। यहाँ पर साइनोहाइड्रिन बनते हैं HCN के जुड़ने पर। दूसरा, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन हो जाए, सोडियम बाइसल्फाइड का जब एडिशन होगा, एक्चुअली यहाँ पर Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव ये टूटते हैं, ठीक है, ये टूटते हैं, ये टूटने के बाद जुड़ जाता है, HSO3 जुड़ जाता है बेटा कार्बन पर और Na जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद यहाँ पर होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, सोडियम और हाइड्रोजन अपना जो क्या है प्लेस को चेंज कर लेते हैं और ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यहाँ पर एडिशन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। RMGX में आपको पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला कहाँ जाकर जुड़ेगा, नेगेटिव वाला जाकर जुड़ेगा पॉजिटिव कार्बन पर और ऑक्सीजन पर कौन आकर अटैक करेगा, MgX। ये वाली कंडीशन आ गई, एडिशन हो गया, वाटर की रिएक्शन कराओगे तो आपको एल्कोहल मिलेगा। तो जब भी आप एल्डिहाइड लेते हैं, जब भी आप कीटोन लेते हैं और उस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो आपको रिस्पेक्टिव एल्कोहल मिलते हैं। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, एसिटल्डिहाइड लिया है 2 डिग्री मिलेगा, और अगर आपने कीटोन लिया है तो आपको 3 डिग्री एल्कोहल वहां पर देखने को मिलता है। राइट, अब हम अगली बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि जो एल्कोहल होता है इसका भी एडिशन हो जाता है कार्बोनाइल ग्रुप पर, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पर अलग अलग तरीके से होता है। जब हम कोई एल्डिहाइड लेते हैं और उस पर हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक ही OH ग्रुप हो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो पहले क्या होगा भाई, R जो है R नेगेटिव, सॉरी OH नेगेटिव और R पॉजिटिव, ऐसे टूटा ना, तो R तो ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ गया और OH कहाँ जाकर जुड़ गया, कार्बन के साथ जाकर जुड़ गया। तो जब ये टूटा तो उसके बाद ये जो कंपाउंड बना जुड़ने के बाद इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल, इसको हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। फिर दोबारा से एक और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अटैक करेगा तो एसिटल बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड के साथ 2 ROH मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, 2 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है, पहले हेमी एसिटल बनता है फिर ये एसिटल बनता है, जब दोनों जुड़ जाते हैं तो एसिटल बनता है।
वहीं पे जो कीटोन होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, केवल डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है। ये याद रखने वाली चीज है। तो क्या होता है, जो कीटोन है, ये हमने एक इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया, इट इज अ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH प्रेजेंट है, ड्राई HCl के साथ रिएक्शन होगी और देखो ये साइक्लिक कीटल बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड मतलब जो एल्डिहाइड है वहां पर एसिटल बनता है, कीटोन में कीटल बनता है। तो दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कार्बोनाइल ग्रुप की जो दूसरी रिएक्शन है हमारी वो ऑक्सीजन की वजह से होती है। कार्बोनाइल ग्रुप में जो ये ऑक्सीजन जुड़ी होती है इट इज वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन। जैसे ही इसे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं, तो ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और बचा हुआ जो कंपाउंड है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। कौन कौन रिएक्ट करता है? अमोनिया रिएक्ट कर सकता है, देखिए 2 हाइड्रोजन है, इस तरह से वाटर निकाल देगा। हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोक्सिल एमीन जब रिएक्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन से तो जो बनता है उस कंपाउंड को हम ऑक्सिम कहते हैं। ये ना आप ग्लूकोज में भी पढ़ते हो ये रिएक्शन। हाइड्रोजीन रिएक्ट करता है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, आराम से ऑक्सीजन इनको ले लेगा और जो बनेगा कंपाउंड उसको कहेंगे हाइड्राजोन। किस तरह से नाम आएगा आपको, कहेगा हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड के स्ट्रक्चर बनाओ, या हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड आप कैसे बना सकते हो? एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ कराएंगे तो हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं और सेमी कार्बेजोन मिलता है, यहाँ पर सेमी कार्बेजोन बनता है। देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बेटा इस साइड भी प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन इस साइड भी प्रेजेंट है, लेकिन हमें 2 हाइड्रोजन वो निकालनी है जो इस C डबल बॉन्ड O से दूर प्रेजेंट हो, क्योंकि जो पास वाली हाइड्रोजन है ना वो इन्वॉल्व है रिजोनेंस में, राइट, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इसीलिए ये वाली हाइड्रोजन जाएंगी ऑक्सीजन के साथ और वाटर निकल जाएगा। अगला कंपाउंड है हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करके फिनाइल हाइड्रोजोन बना देगा, फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। रिएक्शन बहुत ही आसान है, बस आपने क्या करना है, सामने ग्रुप रखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल देना और डबल बॉन्ड के साथ बचे हुए ग्रुप को जोड़ देना है, ठीक है। अगला है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 रिएजेंट जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हमने 4 रिएजेंट की रिएक्शन कराई थी जिनका हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया था, 4 रिएक्शन वहां करी थी, 6 रिएक्शन हो गई, 10 अब तक आपने रिएजेंट याद कर लिए। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, हम यहाँ पर KMnO4 ले सकते हैं, एसिडिक या बेसिक किसी भी कंडीशन में। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देगा, उसका सॉल्ट बना देगा, जो भी आप पोटेशियम सॉल्ट बना देगा, जैसे आपने KOH लिया है या NaOH लिया है तो उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। अगर आगे आप इसमें H पॉजिटिव की रिएक्शन करोगे तो आपको रिस्पेक्टिव मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। हम यहाँ पर K2Cr2O7 भी ले सकते हैं एसिडिक कंडीशन में, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डी ब्लॉक पे पढ़ा है, बोथ आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेंगे, एल्डिहाइड हो यहाँ पर कीटोन हो, यहाँ पर एल्कोहल हो, सबको ही क्या करते हैं एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग है। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये केवल और केवल कीटोन पर काम करेगा, एल्डिहाइड पर काम नहीं करेगा। और जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो KMnO4 से हो, चाहे K2Cr2O7 से हो या HNO3 के साथ हो, यहाँ पर आपको मिलेंगे मिक्सचर ऑफ एसिड्स। पहला रिएजेंट लें, दूसरा लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, तीनों में क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाती है, ये टूट जाता है बॉन्ड, यहाँ से टूट जाता है तो हमें मिक्सचर ऑफ एसिड यहाँ पर मिलते हैं, हमें एक कंपाउंड नहीं मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, राइट। अब हम इसके अलावा जो मैंने ये 3 आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए, इनके अलावा कुछ और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं जो रिएक्शन करते हैं और टेस्ट भी देते हैं। अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिकल AgNO3 के साथ करा दो, मतलब NH4OH प्लस AgNO3, अमोनिकल AgNO3 ये कॉम्प्लेक्स बना देता है AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस, ऊपर प्लस चार्ज होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये बना देता है। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसको एसिड में, मतलब इसका तो कर देगा ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, और खुद जो Ag है वो क्या होता है बेटे, वो हो जाता है रिड्यूस, यहाँ पर 0 हो गया ना इसका ऑक्सीडेशन, +1 से ऑक्सीडेशन Ag का कितना हो गया, 0, रिडक्शन हो जाता है।
और ये जब ये Ag बनता है तो आपको एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है टेस्ट ट्यूब में, इसी को हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट कहते हैं इसको। डिस्टिंग्विश टेस्ट भी करा चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बेटा, वहां से देख सकते हो, या फिर आप जाकर YouTube पर टाइप कर लो डिस्टिंग्विश टेस्ट बाय डॉक्टर अनुपम सिंह या लर्न केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अनुपम सिंह, वहां भी मिल जाएगा। चलिए, सिल्वर मिरर टेस्ट की बात कर ली, टॉलेंस टेस्ट की बात कर ली। अब एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो टॉलेंस टेस्ट है ना, ये जो अमोनिकल AgNO3 है, ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है, लेकिन इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये सारी तरह के एल्डिहाइड, एलिफेटिक और एरोमेटिक, सबका ऑक्सीडेशन करने की हैसियत रखता है। तो ये सबके साथ सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा, चाहे कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड है या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है RCHO के साथ, इसकी रिएक्शन जब हमने कराई एल्डिहाइड के साथ, इसका नाम होता है फैलिंग सॉल्यूशन। इसका नाम होता है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन के साथ मैं एक बात और बता दूं, ये दो पार्ट में होता है, फैलिंग A और फैलिंग B। फैलिंग A के अंदर होता है बेटा एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फैलिंग A के अंदर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और B के अंदर पता क्या होता है, B के अंदर होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, इसको रोशल सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये दो बॉटल्स होती हैं, फैलिंग A फैलिंग B, दोनों को डाला जाता है, इस पूरे को हम फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। जब फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड की, देखो बेसिक कंडीशन लिखा है, कॉपर सल्फेट है यहाँ पे, है ना, और ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, तो रिएक्शन बेसिक, कंडीशन बेसिक हो गई। तो जो इन बिटवीन द रिएक्शन बनता है CuO रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, RCHO को ऑक्सीडेशन कर देगा, RCOO नेगेटिव मैंने यहाँ लिखा हुआ है, RCHO को ऑक्सीडेशन कर देगा, और CuO का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है, +2 से ये खुद +1 स्टेट में चला गया। रेड कलर का प्रेसिपिटेट, ब्लू से लिखती हूँ यहाँ पे मैं, आपको ब्राउन रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्राउन रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। फैलिंग टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन डालने पर अगर ब्राउन रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपका जो एल्डिहाइड है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। आपके पास जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में भी कौन सा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। जी हाँ, जो फैलिंग टेस्ट होता है, जो फैलिंग टेस्ट है आपका, वो केवल और केवल किसके लिए काम करता है, एल्डिहाइड के लिए काम करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए ही काम करता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये जो रिएक्शन है ये स्पेशल रिएक्शन है, इसको हम आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। टेस्ट तो आइडोफॉर्म होता है, रिएक्शन का नाम हेलोफॉर्म होता है। केवल आइडोफॉर्म जब हम जो आई है लेते हैं, जब हम आयोडीन वाला कंपाउंड लेते हैं, I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं NaOH की, तो जो टेस्ट है उसको आइडोफॉर्म टेस्ट कहा जाएगा। अदरवाइज हेलोफॉर्म रिएक्शन अगर आपने क्लोरीन लिया है, ब्रोमीन लिया है। तो जो ये रिएक्शन है ये वो कंपाउंड देंगे जिनमें ये मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। रिएजेंट यहाँ पर होता है NaOH + I2 मिलकर बना देता है NaOI। अब ये NaOI रिएक्शन को आगे लेकर जाता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है इस मिथाइल कीटोन को, लेकिन इसमें जितने कार्बन होते हैं उससे एक कार्बन कम होता है एसिड के अंदर, क्योंकि जो एक कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर आइडोफॉर्म में, येलो प्रेसिपिटेट में। तो इट इज आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है। रिएजेंट कौन होता है, NaOH + I2। एक्चुअल में रिएक्शन कौन करता है, NaOI। आपको मिलता क्या है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CHI3, साथ में क्या मिलता है, एसिड मिलता है, जो कि 1 नंबर कम होता है रिएक्टेंट से। चलिए रिडक्शन की बात करते हैं। जो एल्डिहाइड है इसका रिडक्शन हो सकता है, रिडक्शन करके ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। देखो एल्डिहाइड का चैप्टर बीच में आता है ना, इससे पहले अल्कोहल पढ़ते हो, इसके बाद में आप एसिड वाला ग्रुप पढ़ते हो। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड, एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल, इस तरह से चलता है। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करा सकते हैं हम, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके हेल्प से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर सोडियम इथाइल अल्कोहल ले लो, या प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन, या पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन। इन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये नाइट्राइल का, एस्टर का, एसिड का, इनका भी रिडक्शन कर देता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। लेकिन हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज करेंगे क्योंकि एक्सपेंसिव भी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक और स्पेशल रिएक्शन पढ़ते हैं,
अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन हम करा दे जिंक HgHCl के साथ, जिंक HgHCl के साथ रिएक्शन कराएं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएं, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइलिन में, मिथाइलिन में, ठीक है। और इस रिएक्शन का एक नाम है, प्यारा सा नाम याद रखना है आपको, क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन है इसका नाम। इट इज ऑल्सो अ रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में। देखिए एक रिएक्शन लिखकर दिखाती हूँ, मतलब अगर CH3CHO है ना बेटा, तो इसका जो CO ग्रुप है CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर अगर CH2 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा ना, एल्केन बन जाएगा। तो अगर आपको एल्डिहाइड से एल्केन बनाना है, कीटोन से एल्केन बनाना है, कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट करना है, आपको हाइड्रोकार्बन में जाना है सिंपल में, तो आप क्लीमेंशन रिडक्शन वहां पे करोगे। इसी तरह एक और रिएजेंट होता है जो बिल्कुल यही काम करता है, लेकिन वो काम होता है इसमें बेसिक कंडीशन में, हाइड्रोजीन KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। इसका नाम अलग है, इसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। काम सेम है, नाम अलग है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग हैं। अगर जिंक HgHCl है, एसिडिक मीडियम में है, क्लीमेंशन रिडक्शन कहेंगे। अगर हाइड्रोजीन KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल है, बेसिक कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, तो हम इसको वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहेंगे। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है कार्बोनाइल ग्रुप के पास, उस बेस पर दो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती है, एक है एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरी है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। एल्डोल कंडेंसेशन का क्या मतलब हुआ, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के रिएक्ट करेंगे। डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एल्कली, डाइल्यूट NaOH हो सकता है, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख सकता है, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकता है, और उसके साथ हीट करेंगे तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, वाटर बाहर निकल जाएगा। दूसरी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वो कंपाउंड शो करेंगे, वो एल्डिहाइड या कीटोन शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड, ये रिएक्शन एल्डिहाइड में होती है, एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड में होती है। इसके अंदर देखो आप, बेंजल्डिहाइड भी ये रिएक्शन शो करेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगी, है ना। तो ये फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH होता था एल्डोल में, कैनिजारो में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है। C फॉर कैनिजारो, C फॉर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेंगे, हीट करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एसिड में। मैंने आपको क्या बताया था, एल्डिहाइड बीच में है, ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन होगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। कैनिजारो एक रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल लोगे, एक कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में और एक कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और एक कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर। ये सारी हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की एल्डिहाइड और कीटोन की। अब हम एसिड की बात करते हैं। एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसका फंक्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो RCOOH होता है। इसकी जो नेमिंग IUPAC नेमिंग है वो मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। देखिए RCOOH जो ग्रुप होता है, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो सकता है, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ भी प्रेजेंट है RCOOH में, लेकिन जितनी रिएक्शन आपने एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ी कार्बोनाइल ग्रुप की, वो एसिड शो नहीं करता। उसका रीजन क्या है कि इसका कार्बोनाइल ग्रुप एक जगह फिक्स थोड़ा ही रहता है बेटा, यहाँ पर तो रिजोनेंस प्रेजेंट होने के कारण ये लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए कार्बोनाइल कंपाउंड की वो जितनी भी रिएक्शन है वो ये नहीं शो करेगा, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो ऑक्सीजन वाली रिएक्शन ये शो नहीं करता। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन रिएक्शन क्यों नहीं हो रही, बिकॉज इट इज अ लेस रिएक्टिव, कार्बोनाइल ग्रुप इज इन्वॉल्व इन रिजोनेंस। प्रिपरेशन देखते हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि अल्कोहल से भी बना सकते हो, अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कर दो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो, उससे भी बना सकते हो। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें KMnO4,
एसिडिक या बेसिक कंडीशन में, एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज करें, या फिर हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं बेटा इसको, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट कौन सा होता है? ये CrO3H2SO4, ये क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और एल्डिहाइड भी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी KMnO4 के साथ या फिर K2Cr2O7 ले, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। नाइट्राइल का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, ये वाली जो चीज है ना, ये वाला जो रिएक्शन है, ये कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होती है। CN का अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर देते हो ना एसिडिक कंडीशन में, तो आपको एसिड मिल जाता है, RCOOH ग्रुप मिलता है। इसी तरह अगर आप एमाइड ले लो जो कि एसिड का डेरिवेटिव है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो तो भी हमें क्या मिलता है बेटा? एसिड मिलता है। मैंने आपको एसिड डेरिवेटिव स्टार्टिंग में पढ़ा दिए। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड के चैप्टर में अल्कोहल बना रहा था, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे भी एडिशन कर रहा है, लेकिन किस पे कर रहा है? CO2 पर एडिशन कर रहा है। वहां पर तो एल्डिहाइड और कीटोन पर ही एडिशन कर रहा था, यहाँ पर CO2 पर एडिशन करेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा H पॉजिटिव, आप वाटर पास करेंगे तो आपको एसिड मिल जाएगा। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर दें। आपको पता है कि एस्टर किससे बनता है? एसिड से बनता है, अल्कोहल से बनता है। अगर हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो वापस से आपको एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है, क्वाइट हाई होता है एसिड का। क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है भाई, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। देखो ये डाइमराइजेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डाइमर बना देता है। एसिटिक एसिड भी डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बेंजोइक एसिड भी डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने, एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल का, ये जो ये डैश से दिखाया मैंने, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराता है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो ये RCOOH ग्रुप है, RCOOH जो फंक्शनल ग्रुप जो मैंने लिखा यहाँ पर एसिड का, इसमें एक क्लीवेज यहाँ से होती है कि इसमें ना ये H पॉजिटिव दे देता है। H पॉजिटिव देने की वजह से इसके अंदर कैसा कैरेक्टर होता है? एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये OH नेगेटिव भी दे पाता है, वो B टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। पूरे कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप की वजह से भी कुछ रिएक्शन होगी और कुछ रिएक्शन इस एल्गाइल ग्रुप की वजह से भी होगी। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहली रिएक्शन देखते हैं हम, एसिडिक कैरेक्टर वाली रिएक्शन जिसमें क्लीवेज यहां से होगा। तो जब ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो ये क्या करेगा बेटा? ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। अल्कोहल एसिडिक होता है नेचर में, लेकिन वो लिटमस का कलर चेंज नहीं करता, फिनॉल चेंज कर देता है, बिकॉज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन सिंपल अल्कोहल। ठीक है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करेगा और CO2 गैस निकालेगा। देखो ये पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों रिएक्शन ना फिनॉल में भी देखने को मिलती है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन केवल एसिड में देखने को मिलती है। तो एसिड और फिनॉल का डिस्टिंग्विश टेस्ट है ये, एसिड और फिनॉल का डिस्टिंग्विश टेस्ट है। CO2 को लाइम वाटर में पास कर दो और आपको मिल्की हो जाएगा, वो ये आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। अमोनिया के साथ भी रिएक्शन हो जाता है। अमोनिया यहाँ पर एक अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, इसको हीट करेंगे तो आपको एमाइड मिलेगा और H2O। बहुत सारे बच्चे इस रिएक्शन को भूल जाते हैं, है ना, तो मैं इसको स्टार कर देती हूँ, याद रखेंगे इस रिएक्शन को। अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, हमने बात की कि यहाँ पर एसिडिक नेचर शो करता है। अब एसिडिक नेचर शो करता है तो मैंने आपको ये बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है नेचर में। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि भाई क्यों होता है ऐसा? इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिजोनेंस प्रेजेंट होता है RCOOH में, जबकि ROH में नहीं होता। H पॉजिटिव देने के बाद ये बनाएगा बेटा RCO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, और ये H पॉजिटिव आयन देने के बाद बनाएगा एल्कोक्साइड आयन, अल्कोहल। ये एल्कोक्साइड आयन जो हमें अल्कोहल से मिला, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला। देखो यहाँ रिजोनेंस पॉसिबल है, बट यहाँ कोई रिजोनेंस नहीं है, इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, राइट। अब फिनॉल से क्यों ज्यादा एसिडिक होता है? ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि फिनॉल में भी रिजोनेंस है और इसके अंदर भी रिजोनेंस है, फिनॉल में भी रिजोनेंस है और इसके अंदर भी रिजोनेंस है। ये फिनॉक्साइड आयन है, ये भी तो रिजोनेंस स्टेबलाइज है, इसकी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी।
जबकि RCOOH की 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं, तब भी हम कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल। रीजन क्या है बेटा, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इक्विवेलेंट रिजोनेंस बनाता है। यहाँ पर जो चार्ज है नेगेटिव, वो क्या होता है, वो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में डिवाइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इनके बीच में घूमता रहता है। जबकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कभी ऑक्सीजन पर होता है, कभी कार्बन पर होता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक होता है। अब अगर आपके पास कोई रिंग है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो हमें यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दी है सब्स्टिट्यूएंट की, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं और ये इनका ऑर्डर है किसका, एसिडिक नेचर का। आपको ये याद करनी है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। याद करने के लिए एक निमोनिक्स बता रही हूँ। नफा, नफा से याद कर, नफा समझते हैं ना, फायदा वो कहते हैं, नफा उर्दू में कहते हैं शायद, नफा नुकसान। देखो नफा में NF3 आ रहा है ना, याद हो गया NF3। नफा नुकसान मत सुन, फिर कल बात करेंगे आईफोन से, ठीक है। नफा नुकसान मत सुन, फिर कल बात करेंगे आईफोन से। तो आप इस निमोनिक के हेल्प से ऑर्डर याद कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एसिडिक कैरेक्टर का। बात करते हैं एसिड के बी टाइप की रिएक्शन की, यानी कि जब OH ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो, तो एक रिएक्शन है जिसमें जो हमने पहले भी बात की थी कि एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर P2O5 की प्रेजेंस में हीट किए जाएंगे, तो क्या होगा, P2O5 क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकल जाएगा और हमको मिल जाएगा एनहाइड्राइड। अगर हम एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर दें तो यहाँ पर भी वाटर का रिमूवल होता है, यहाँ से OH ग्रुप निकलता है और यहाँ से H निकलता है और आपको एस्टर मिलता है। RCOOH में OH को रिमूव कर कर हम एसिड हेलाइड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PCl3, PCl5 और SOCl2। हमने इनको अल्कोहल में भी पढ़ा था। अगर हम PCl3, PCl5 और SOCl2 लेते हैं तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है ना। PCl3 से H3PO3 मिलेगा, PCl5 लोगे तो POCl3 और HCl मिलेगा और SOCl2 के साथ SO2 और HCl मिलता है। रिडक्शन की रिएक्शन देख लेते हैं। हम RCOOH का अगर रिडक्शन कर दे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं लेते, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा इसको। और अगर आप बहुत ही अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हो, रेड फॉस्फोरस और HI इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सारी ऑक्सीजन को उड़ा देता है, सारी ऑक्सीजन हटा देगा ये और कन्वर्ट कर देगा इसको एल्केन के अंदर। एक और रिएक्शन है सोडा लाइम प्रोसेस, इसको कहते हैं सोडा लाइम रिएक्शन कहते हैं, या फिर हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहां पर भी एल्केन बनेगा, यहां पर भी एल्केन बनेगा, लेकिन कुछ हटके बनेगा। देखिए जब आप सोडियम सॉल्ट लेते हो एसिड का और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ CaO, इसको हम सोडा लाइम कहते हैं, तो आपको RH मिलता है, लेकिन एक कार्बन कम RH मिलता है क्योंकि एक कार्बन यहां पर चला गया एज Na2CO3। तो ये कम कार्बन का यहाँ पर आपको एक कार्बन कम वाला एल्केन मिलेगा और यहाँ पर सेम नंबर वाला एल्केन मिलेगा। तो ये आपको देखना है कि आपको किस तरह का एल्केन चाहिए, क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कंपाउंड अपना जो रिएजेंट है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन डी टाइप की रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शन, एल्काइल ग्रुप की वजह से रिएक्शन और नेम रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, इसको हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है और अल्फा हेलो डेरिवेटिव्स बनते हैं। यहाँ पे अल्फा हेलो डेरिवेटिव्स बनते हैं। फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या आ गया, Cl आ गया, अल्फा हेलो डेरिवेटिव्स बनेंगे। लास्ट रिएक्शन देखते हैं। लास्ट रिएक्शन, अगर कोई एरोमेटिक आपने एसिड लिया तो उस पर बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी, रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन हो जाएगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पर नाइट्रो आ जाएगा, नाइट्रो डेरिवेटिव मिलेगा। ब्रोमिनेशन कराओगे, मेटा पर ब्रोमो आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, Br2 नहीं Br। तो यहाँ पर आपको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड मिलेगा। H2SO4 के साथ कराओगे तो मेटा ब्रोमो मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड मिलेगा। लेकिन फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती क्योंकि जो एसिड होता है वो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करके उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, सॉल्ट बना देता है,
इस वजह से फिडलक्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो हमने आज की वीडियो में सारे एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड की रिएक्शंस पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।